अधिकांश महिलाएं ये सोचती हैं कि शादी के बाद आगे पढ़ना और खास तौर पर यूपीएससी जैसी परीक्षा की तैयारी करना असंभव है। लेकिन रेवाड़ी की बेटी उषा यादव ने ये साबित किया है कि महिलाएं अगर चाहे तो शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी करके भविष्य में आगे बढ़ सकती है। यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा में 345वीं रैंक हासिल करने वाली उषा यादव इसका बड़ा उदाहरण है, जिसने परिवार संभालने के साथ साथ जॉब भी की और के बेटे को कुछ समय के लिए अपने से दूर करके तैयारी की। परीक्षा में उषा यादव 4 बार असफल रही। 5वीं बार इंटरव्यू में रहने के बावजूद उसने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करने के बाद आखिरकार उसने अपने लक्ष्य को हासिल किया। उषा यादव ने कहा कि उसके मायके और ससुराल पक्ष दोनों के सहयोग से और उनके गांव के ही रहने वाले अभिषेक यादव, जिनका वर्ष 2019 में इसी परीक्षा में चयन हुआ था, उनके मार्गदर्शन से ये सफलता मिल पाई है। उषा यादव महेंद्रगढ़ जिले के भाखरी गांव की बेटी है, जिसकी शादी रेवाड़ी के सेक्टर 3 निवासी रवि यादव से वर्ष 2016 में हुई थी, जिनका एक 3.5 साल का बेटा है। दोनों पति पत्नी ने NIT मूर्थल से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया था और फिर दोनों की जॉब लग गई। फिलहाल उषा यादव दिल्ली में बतौर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कार्यरत है। उषा ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि जॉब के साथ साथ उसने तैयारी की। जब परीक्षा पास आई तो कुछ समय के लिए छुट्टी लेकर तैयारी की। मेरा यही है कि जर्नी मेरी बहुत ज़्यादा लंबी है। अगर मैं ऐसे देखूँ मैंने कब शुरू किया था, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सिंसियर एफर्ट्स अपने लास्ट अटेम्प्ट में दिए था 2020 और इस अटेम्प्ट में, तो जिसमें मैं सीधा इंटरव्यू तक गई थी पर आखिरी में नहीं हो पाया, और इसमें 345 रैंक आया है। तो ये मेरा सिंसियर अटेम्प्ट कहूँगी मैं। और जर्नी, हाँ, बीच में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, जैसे क्योंकि बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है पूरा प्रोसेस का, तो बीच में होता है कि डिप्रेशन आता है, कई बार लगता है कि होप लूज़ करते हैं, पर ग्रेजुअली फिर ठीक है, वो जो अंदर से करना है उसके वजह से हो जाता है एंड तक। किस तरह से तैयारी की? क्या कहीं बाहर रहे या फिर घर से ही पूरा रहा? जब मैंने तैयारी शुरू की तो उस टाइम बेटा छोटा था, 11-12 महीने का था, तो मैं अपनी मम्मी के घर गई थी 6-7 महीने के लिए। तो उस टाइम पे मैं जैसे अपने चाचा के घर जाके पढ़ रही हूँ, मम्मी संभाल रही हैं। फिर उसके बाद जैसे एग्ज़ाम बिल्कुल पास आया तो ऐसा था कि बेटे के साथ फिर भी इतना टाइम नहीं मिल पाता था, तो मैंने अपने बेटे को अपने यहाँ ससुराल में सास और हस्बैंड के साथ छोड़ा। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी के घर अकेले पढ़ाई की। तो 2020 का अटेम्प्ट था। 21 में मैं ऑफिस ज्वाइन कर चुकी थी उस टाइम पे, तो मैं दिल्ली रही थी, वहाँ से मैंने किया है। जॉब के साथ साथ आप? जी हाँ, पर जॉब में मैं थोड़ा सा जैसे एग्ज़ाम पास आया तो मैं छुट्टी ले लेती थी, बाकी वैसे जॉब के साथ ही चलता था। एक ये रहता है कि महिलाओं की शादी के बाद में तैयारी करना, पढ़ना काफी मुश्किल होता है, घर भी संभालना है, बच्चे, फिर आपके तो बच्चे भी, छोटा था बच्चा, जी किस तरह से रहा पूरा? बिल्कुल मुश्किलें थी बहुत ज़्यादा। इवन जब सोचा था कि करना है, उस चीज़ में ही बहुत ज़्यादा लग रहा था कि हो पाएगा, क्योंकि सब लोग इतना टाइम देते हैं जो तैयारी करें, फिर भी नहीं हो पाता है, तो पता नहीं हो पाएगा। पर मुझे फिर भी लगा कि नहीं, मुझे एक कोशिश करनी चाहिए, तो मैंने किया। और फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था इसमें। मेरे यहाँ की परिवार, मायके का परिवार, दोनों तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, तभी मैं ये कर पाई। इस चीज़ में मैं ये कहना चाहूँगी कि जब देखते हैं हम समाज में कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो अप्रोचेबल नहीं होते, आम आदमी उन तक पहुँच ही नहीं पाता है, और छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है वो भी लोगों को मिल नहीं पाती हैं, सिर्फ कि भाई थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन से इतना प्रोएक्टिव नहीं होता है। तो मेरा यही था कि काश मैं ऑफिसर बनूं और मैं एक ईमानदार और बहुत एफिशिएंट जो कि काम को करे धरातल पे, तो ये मेरा सपना रहा है। सत्ता की कुर्सी पर बैठे क्यों कुछ ही परिवार है, लोकतंत्र में लोकमत का ये कैसा अधिकार है। आज हरियाणा की राजनीति पर कुछ परिवारों का कब्जा हो चुका है। कहीं इनके भाई, कहीं भतीजे, कहीं इनकी माँ, कहीं बाप बेटे, हर तरफ परिवारवाद का बोलबाला है। इनको आपके बच्चों की चिंता नहीं है, इनको अपनी औलाद को राजनीति में मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने की चिंता ज्यादा है। तो क्या आप चाहते हैं कि राजनीति में आम हरियाणवी के घरों से योग्य, पढ़े लिखे, कर्मठ और नई सोच वाले युवा आगे आए
और राजनीतिक घरानों की लूट की दुकान बंद हो। तो इस लड़ाई में बलराज कुंडू का साथ व सहयोग देने के लिए 7834-800-800 पर मिस कॉल देकर जनसेवक मंच से जुड़े। जनसेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं, हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का।